नमस्कार, मैं तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आज जो खबर आपको हम दिखाने वाले हैं, ये खबर उन युवाओं के लिए है जो युवा बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, जो पैसों की तलाश में हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। ये खबर उन्हीं लोगों के लिए है। आप लगातार देखते होंगे कि न्यू टीवी सिवान की टीम कई जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती होगी, नए खबर आपको दिखाती है। लेकिन आज जो खबर आपको हम दिखाने वाले हैं, ये खबर उन युवाओं के लिए है जो महीनों का लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति घर बैठे लाखों रुपया आसानी से घर बैठे कमा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान की जो टीम है वो सिवान जिले के दुधड़ा गांव में पहुंची हुई है और यहाँ पे जो है एक चेन्नई की कंपनी आई हुई है। अदर स्टेट के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पे। उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका कैसे यहाँ पे आना हुआ और कौन सा वो रोजगार लोगों को दे रहे हैं जिस रोजगार से लोग महीनों का घर बैठे लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से, अधिकारियों से जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन उनसे बात करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे आज इस दुधड़ा गाँव में हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं पहुँचे हुए हैं और सभी लोग आज यहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पे आई हुई है और क्या कुछ यहाँ बताया जा रहा है, कैसे जो है यहाँ के लोग घर बैठे लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो यही जानने के लिए यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा लोगों को थैला दिया जा रहा है। सबके हाथों में एक एक थैला है जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और इस कंपनी का उद्देश्य क्या है या कंपनी किस तरह का रोजगार लोगों को दे रही है, यही जानने के लिए न्यू टीवी सिवान की टीम जो है यहाँ पहुँची हुई है। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ के कुछ स्थानीय जो लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और फिर अधिकारी से बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे बीच एक भाई जी मौजूद है, थोड़ा सा इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया पड़ेगा आपका? सुजीत कुमार। घर कहाँ पड़ेगा आपका? बरवा कला। जी, कौन सा गाँव है जहाँ पर? ये गाँव दुधरा है। कितना दूर पड़ता है आपके यहाँ से? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जी। अच्छा, यहाँ पे क्या जानकारी दी जा रही है आप लोग? यहाँ पर जो प्रोवेट का दवा है उसी की जानकारी लेने के लिए आए हैं। कौन सा दवा? प्रोवेट कंपनी का दवा का जो मीटिंग चल रहा है यहाँ पर। प्रोवेट कंपनी? जी। कहाँ की कंपनी है ये चेन्नई की कंपनी है जी। यहाँ पर मतलब सब फार्मर को, मछली पालन फार्मर जितने भी आए हैं उनके बारे में बताया जाएगा, दवा के बारे में कि दवा ऐसा है वैसा है, उसके बारे में आप यूज़ कीजिए। उसी के बारे में मीटिंग रखा गया है। उसी मीटिंग में हम लोग आए हैं। यानी मत्स्य पालन? जी, मछली पालन में। तो यहाँ क्या कुछ बताया जा रहा है? मछली कैसे पाली जाएगी, इससे लोग कैसे कमा पाएंगे? जी, मछली कैसे पाली जाएगी, उससे आप क्या कमा सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे काम कर सकते हैं, 2 पैसा कमा सकते हैं। इसी के बारे में। आप बेरोजगार हैं कि रोजगार में? अभी तो मछली पालन में रोजगार में है। रोजगार में है जी। आप भी मछली पालन किए हैं? जी। अच्छा, कितना खर्चा आता होगा एक मछली पालने में? एक मछली पालने में लगभग 85 का समझिए तो 70 रुपये 75 रुपये आता है। 70-75 रुपये आता है, लगभग 100 रुपये में बिकता है एक ठो। जी। बेनिफिट कितना है? नफीट पकड़ के चलिए तो IMC जो मछली हम पंगासियस के साथ में पालते हैं तो पंगासियस में थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, IMC में ज़्यादा होता है जी। तो हमारे जो दर्शक हैं या जो यहाँ पे ग्रामीण लोग पहुँचे हुए हैं, वो क्या कुछ संदेश देंगे आज? हम यही संदेश देंगे कि जो भी मतलब हमारे किसान बंधु हैं अच्छे से काम करें और जो प्रोवेट का दवा है यूज करें। इसके बहुत अच्छा मतलब यूजफुल है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मछली पालन करते हैं लेकिन मछलियाँ मर जाती है, काफ़ी नुकसान उनको होता है। तो कैसे जो कंपनी यहाँ पे आई हुई है, कैसे लोग विश्वास करें कि कंपनी जो दवा प्रोवाइड कर रही है, जो दाना प्रोवाइड कर रही है, ये वाकई में सक्सेस है? जी, मतलब जो भी किसान इसमें जो मछली मर जाती है उनको थोड़ा अपने तालाब के पास ध्यान देना पड़ेगा। मछली अचानक नहीं मरती है, उसके पहले बहुत सा रीजन होता है। पानी का मेंटेन होना, पानी का pH देखना, ये सब वगैरह होता है जो किसान नहीं देखभाल करते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। नाम पड़ी आपके? हरिश्चंद्र प्रसाद। कहाँ घर पड़ी? सर यहाँ जी। क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? मछली पालन के बारे में। मछली पालन जी। अच्छा, आपको जानकारी हुई है मछली पालन कैसे पालन की जाती है? जी, बहुत। कैसे की जाती है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? मछली कैसे पाली जाती है? मछली को तालाब बना के उसमें उसको किया जाता है जी। सबका पालने का अलग अलग तरीका है।
जो अपने हिसाब से पालते हैं। तो यहाँ जब आप पहुँचे, यहाँ पे चेन्नई की कंपनी आई हुई है जो नॉलेज आपको दे रही है, बता रही है कैसे मछली पालना है, तो कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वो बताइए जिससे मछलियों को लोग पाल कर आसानी से अपना जीवन जो है यापन कर सकते हैं, जीवन चला सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं वो लोग। जैसे मछली पालने का जो तरीका है, तो बहुत लोग तालाब जो बनाते हैं, तो तालाब बनाते समय अपना तालाब तैयार कर लेते हैं। जो सीड का स्टॉकिंग है उसको करना है, कितना कर देते हैं कितना, उस स्थिति में तालाब फेलियर हो जाता है। जब तालाब वो अपना अच्छी तरह से सीड को डालेंगे, अच्छा सीड डालेंगे, डेंसिटी के हिसाब से डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें कभी कभी किसान फेल भी कर जाते हैं जब उसको नहीं जान पाते हैं। तो अच्छा, ये जो कंपनी दवा लेके आई हुई है, केमिकल है, मेडिसिन है या दाना है, क्या आपको लगता है कि ये सक्सेस है मछलियों के लिए, अच्छा है ये? देखिए, मौसम के हिसाब से दवा तो अच्छा है, जो भी दवा है वो अच्छा दवा है। अभी तक आपने कभी यूज किया कि नहीं किया है? सदा दवा यूज करते हैं, दवा यूज होता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि किसान भाई मछली तो पाल लेते हैं, लेकिन मछलियाँ जो है मर जाती हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, वो तो किसान के ऊपर डिफरेंस करता है। जब तालाब हम नहीं रहेंगे तो तालाब का देख रेख मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो दवा भी कोई काम नहीं करेगा। जब तालाब का मेंटेन अच्छी तरह से रखेंगे तो दवा तो अच्छा ही ये है, लेकिन तालाब का सबसे पहले क्या होता है, तालाब हम नहीं सोते हैं, मछली के बच्चा डाल दिए 4000, वो तब जो बंगाल का बच्चा आता है उसमें भी थोड़ा कम होता है। तालाब बच्चा डाल दिए, डालने के बाद क्या होता है कि कुछ सांप खा गया, कुछ कौवा खा गया, कुछ मेढक खा गया। हम चले जाते हैं घर सोने के लिए, कुछ रात में चोरी हो गया। जिस दिन हम दाना खिला रहे हैं, दाना खिलाते जाते हैं, दाना खिलाने के बाद होता क्या है, जिस दिन जाल डालते हैं उस दिन तालाब में खाली मिलता है। ऐसा समय होता है ना। हम बचा डाल 4000 और जब जाल डाले तो बचा हुआ 2000, तो उसमें दवा कोई नहीं करेगा और दाना वाला भी कोई नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अपना इसमें रिस्पॉन्स रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। चलिए, आप देख सकते हैं कि कई किसान बंधु यहाँ पे हमारे भी मौजूद है। सबसे हम बारी बारी से बात करने का प्रयास किए। चलिए, हमारे बीच कुछ अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच कई यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं जो मछली पालन के बारे में अच्छी जानकारी दे पा रहे हैं। चलिए, हमारे बीच आप देख सकते हैं कि एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपको न्यूज़ टीवी सिवान, आपको सबसे पहले तिवारी जी आपको नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आप इस टाइप के मुद्दे को अपने चैनल से उठा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे चैनल वाले हैं जो ऐसी न्यूज़ उठाते हैं जिसका किसी को फ़ायदा नहीं, लेकिन आप जो आज न्यूज़ को कवर करने आए हैं, इससे हमारे बिहार नहीं जहाँ जहाँ चैनल आपके लोग देख रहे होंगे उनको एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिससे वो अपनी उद्यमी चालू कर सकते हैं, अपनी रोजगार चालू कर सकते हैं। हमारे बिहार में रोजगार की इतनी समस्याएं, हमारे यहाँ से लोग कई राज्यों में जा कर के काम कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं और 8-10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, उसमें भी बच नहीं रहा। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि अगर 1 एकड़ तालाब को अगर सही ढंग से एक लेबर मेंटेन कर ले तो उसको कम से कम उसकी 10,000 तनख्वाह से ज़्यादा उसको ज़रूर तालाब में मछली पालन में बच जाएगा और उसको घर में रहकर ही रोजगार प्राप्त हो जाएगी। मैं राजन कुमार सिंह, मैं रहने वाला बिहार सिवान का ही हूँ। मेरा प्रॉपर घर बगहा में है। मैं पूर्व सरपंच रामानंद सिंह का लड़का बैजू बरोगा पंचायत से हूँ और अभी मैं प्रोवेट फार्मा में पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ टेक्निकल मैनेजर के रूप में, जो मैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड को देखता हूं। मेरे अंदर में 2-4 लड़के हैं जो मेरी टीम है, जो टेक्निकल सपोर्ट हमारे फार्मरों को देते हैं और हम लोग भी इस तरह का कई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों को टेक्निकल सलाह मिल सके, जिससे उनका जो आर्थिक क्षति होती है उसको हम भरपाई कर पाएँ। कहाँ की कंपनी है सर? ये प्रोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, ये चेन्नई की कंपनी है, चेन्नई बेस्ड है और ये स्वदेशी कंपनी और इंटरनेशनल बिजनेस भी करती है। हमारा कंपनी का काम इंडिया के बाहर भी है, स्पेन है, आपका इजिप्ट है, बांग्लादेश है, नेपाल है, कई इंटरनेशनल बिजनेस भी करती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में, जो कि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि एक इंडिया की कंपनी इस तरह का कार्य कर रही है और अपने लोगों को जागरूक कर रही है। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा बताइएगा कि काफ़ी जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार रहते हैं, रोजगार की तलाश में वो लोग दर दर भटकते हैं,
अगर बाहर कहीं कंपनी में काम करना तो 10,000 15,000 रुपये महीना कमा पाते हैं, और भी बहुत दिक्कतों के बाद। तो यहाँ आपके द्वारा जो कंपनी का कुछ सामान प्रोवाइड किया जा रहा है या मत्स्य पालन की बताई जा रही है, तो कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं और कैसे इस उद्योग को चालू कर सकते हैं? ये उद्योग देखने में लगता है कि एक आदमी कर रहा है मछली पालन, लेकिन इसकी संभावनाएं अनंत है। इसमें जो हमारे प्रोडक्ट कंपनी के आते हैं, मिनरल, विटामिन या बीमारी जो भी होती है मछली पालन में, उससे संबंधित फीड सप्लीमेंट हर चीज़ आता है। तो कुछ लोग हमारे डीलरशिप सब डीलर के रूप में भी जुड़ के कमा रहे हैं। कुछ लोग जो फार्मर है उसको लाभ करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो तो फार्मर कमा ही रहे हैं। साथ में एक तालाब पे अगर 1-2 लेबर रखते हैं तो उनको 1 साल का रोजगार मिलता है। प्लस अगर वहाँ पे जाल चलाने वाले हैं उनको भी रोजगार मिलता है। उनको कोई सीड सप्लाई कर रहा है तो उस सीड सप्लाई वाले को भी रोजगार मिलता है। अगर उसके अलावा आप देखें तो जो मछली लेके छोटे छोटे व्यापारी जिनके पास कम पूंजी है, उनके यहाँ से लोकल ही ताज़ा मछली ले जाके हम सब ताज़ा अपने लोगों को खिलाते हैं। तो हमारे खाने वाले को भी ताज़ा मछली प्रोवाइड हो जाती है, जो कि बाहर से आती थी मरी हुई मछली लोग खाते थे बर्फ वाली। अब वो क्रेज बदल रहा है, अब लोग ताज़ा मछली खोज रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कम पूंजी वाले लोग हैं वो भी ये मछली उठा के 10-20 किलो मार्केट में बेच के अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप देखें कि एक किसान कम से कम 20 लोगों को रोजगार दे रहा है, और उसमें हमारी कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग है। आज यहाँ 200 लोग इकट्ठा हुए हैं। 200 लोगों में अगर 50% लोग भी इस मीटिंग का टेक्निकल लाभ लेके जाते हैं और उनको प्रॉफिट होता है, तो हमारी कंपनी और हम बहुत खुश होंगे, और हमें उससे ये होगा कि हमारी कंपनी को वो लोग और ऊपर तक ले जाएंगे, वो लोग दूसरे को बताएंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य था इसमें करने। अच्छा, मत्स्य पालन में कितना खर्चा आता होगा अपने छोटा सा उद्योग करने में? अगर छोटा सा बात करें तो अगर मछली पालन, अगर बड़े मछली का पालन करना है तो आपको एरिया कम से कम 1 एकड़ का रखनी चाहिए। और 1 एकड़ के एरिया में अगर आप IMC करते हैं तो करीब, हम पूरा कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं कि 3 से मिनिमम 3,000, मैक्सिमम 5,000, ये IMC की बात है। बस इतना? ये मिनिमम 3 से 5,000 IMC। अगर आप पंगेशियस करते हैं तो आप 15,000 एवरेज, मैक्सिमम आप 40,000 तक जा सकते हैं। लेकिन उस पर ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। स्टॉकिंग कम करेंगे तो ग्रोथ रेट आपको जल्दी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा आएगा FCR। लेकिन अगर आप स्टॉकिंग ज़्यादा करेंगे पंगेशियस में तो वो ग्रोथ रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि पंगेशियस से जो बाहर की 180 मछली हो तो बाहर से ऑक्सीजन लेती है। लेकिन जो चोइटे वाली मछली IMC की मैं बात किया 3 से 5,000, वो पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होता है उस पर डिपेंड होती है। तो उस पानी में उतना ही ऑक्सीजन होता है जो 3 से 5,000 को बड़ा कर सके। नहीं तो बाद में जैसे जैसे मछली बढ़ेगी तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी की प्रॉब्लम होगी, तो किसान परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो 3 से 5,000 डालेंगे तो टाइम से तैयार करेंगे, और उसकी साइज़ भी वो डिपेंड करता है कि हमेशा 100 ग्राम से ऊपर डाले। कभी कभी किसान छोटा बच्चा डाल देता है जिससे उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ से उनको बचना चाहिए। कभी भी छोटा बच्चा ना डाले। अगर आप बड़ी मछली पालना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 100 ग्राम से ऊपर का बच्चा डालें, और स्टॉकिंग डेंसिटी के अनुसार डालें। और बीच बीच में जो दवाओं की ज़रूरत है, जो टेक्निकल सलाह की ज़रूरत है, तो हमारा नंबर आप यहाँ लोगों को बता दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, तो वो लोग भी लाभ ले सकते हैं फ़ोन करके। टेक्निकल सर्विस फ़ोन पे हमेशा मिलती है, चाहे तो कंपनी के पास भी कॉल करके वो लोग ले सकते हैं। बाकी हमारे टेक्निकल एडवाइज़र मार्केट में UP बिहार में भी है, वो लोग भी सर्विस देते हैं। जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ फ़ोन से मिलती है। 3-4 हज़ार रुपये आदमी लगाकर अगर इस बिजनेस को चालू करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, लगभग कितना कमा सकता है? सर, ये मछली पालन एक तरह का उद्योग है, और कोई भी उद्योग अगर कहे कोई 3-4 हज़ार से चालू कर दे तो संभव नहीं है। लेकिन उस 3-4 हज़ार वाले लोगों को मैं ये कहूँगा वो 2 चीज़ कर सकते हैं। 3-4 हज़ार में वो सीड स्टॉकिंग, छोटा बच्चा स्पॉन वगैरह, छोटा तालाब हो, उसमें 2-3 लीटर स्पॉन डाल दें तो महीने में उनका फ्राई हो जाएगा। उसके बाद वो फिंगरलिंग तक तैयार करके कुछ कमा सकते हैं 5,000 तक, वो 5,000 वाले का। लेकिन 5,000 में एक तालाब के लिए, कल्चर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो छोटा पूंजी लगाने के बाद एक्सपेंसिव आदमी रखना है, सब उसका खर्चा नहीं निकलता। अगर कमर्शियली करना है तो आधा एकड़ से ऊपर और 1 एकड़ के आसपास होना चाहिए, और मैक्सिमम जितना ले जा सकते हैं। लगभग कितना बेनिफिट है इसमें? अगर 1 एकड़ में करते हैं तो IMC करते हैं, चाहे कोई भी करते हैं, आपको कम से कम 25% लागत का खर्चा है। अगर आप मान लीजिए कि पंगेशियस पाले हैं 15,000, आपका एवरेज साइज़ 1 किलो हो गया, आज का मार्केट रेट 100 रुपया है, 15 लाख का है। उसमें फीड का मान लीजिए आपका फीड का खर्चा 60-65 रुपया हो जाता है, उसमें 5 रुपया दवा का खर्च हो जाता है, उसके बाद लेबर कॉस्ट है, सीड का पैसा है, सब लेकर के आपका 70-80 रुपया पहुँच जाता है, 85 रुपया तक चला जाता है। अब सब कुछ ठीक रहा तो 15-20%, 25% आपको उसमें आता है। IMC में ये खर्चे कम है क्योंकि स्टॉकिंग ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि एरिया वो उतने ही बड़े एरिया में इसको 5,000 करते हैं, उसको 25-20 हज़ार 15,000 कर रहे हैं, तो हमको हमेशा इसका रेट ज़्यादा मिलता है।
जो ये आपका IMC वाली है, तो इसका रेट हमेशा 200 प्लस ही होता है। और जो बैकर मछली है, जो पंगेशियस है, प्यासी है हमारी लोकल भाषा में, 3 नाम है, एक ही मछली है, तो उसका पालन हम लोग ज़्यादा स्टॉकिंग कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन इतने ही एरिया में ज़्यादा लेते हैं, तो वो कमर्शियल तौर पे आलू की तरह हो गया है। आपको 100 रुपये, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी फ़िश है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकला, तो उसमें अगर मार्जिन कम भी होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने से आपका बराबर ही आता है। हाँ, तो वही 2-2.5 लाख एवरेज मान के चले, और जितना जो बेहतर करेगा उसको और बढ़ा सकता है। इसमें मछली पालन में प्रॉफिट लॉस फिक्स नहीं होता, एक एवरेज माना जाता है। अगर कोई फिक्स कर दे तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छा चीज़ है, इसमें हमेशा मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। जो किसान जिस तरह से मैनेजमेंट रखता है, जो जितना अच्छा कंसल्टेंट को पकड़ रखा है, अब कोई अच्छा कंसल्टेंट रखेगा तो उसको अच्छा सलाह मिलेगा। अब कोई ऐसा कंसल्टेंट रखा है जो कि उसको उसके हिसाब से उसका नुकसान हो रहा है तो वो कंसल्टेंट बदल दे। अब सलाहकार उनका अच्छा होना चाहिए। बिना कंसल्टेंट का अगर कोई बहुत जानकार है मत्स्य पालक तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर नया चालू करना चाहते हो कंसल्टेंट के सलाह के अनुसार चले, आपके पहले साल से नुकसान नहीं होगा। जो किसान भाई, जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, अगर ऐसा वो उद्योग चालू करना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? सर, मेरा नंबर है 9661244066 है। उस पर कॉल करके हमें अपॉइंटमेंट लेके जब मैं घर आऊँ तो मेरे घर पे भी मिल सकते हैं, या मैं अगर मैं उस रूट में जा रहा हूँ, अगर उस रास्ते का कोई किसान हो तो मैं विजिट भी कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि अभी न्यू टीवी सिवान की जो टीम है वो सिवान जिले के दुधड़ा गांव में पहुंची है, और बता दें कि यहाँ पे जो है एक छोटे से गांव में चेन्नई की कंपनी आई हुई है, और इस कंपनी के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी सारे हज़ार लोगों को कुछ जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है मत्स्य पालन यानी मछली पालन कैसे आप कर सकते हैं, और इस मछली पालन करके आप इस उद्योग से घर बैठे महीनों का लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। तो आपने देखा कि न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।